भूतिया जेल। किसी छोटे शहर में एक काले किले जैसी जेल थी जिसे काला किला कहा जाता था। यह जेल शहर के बाहर एकांत में स्थित थी और इसके बारे में बहुत सी अफवाहें थी। जेल के अंदर आने वाली चीख, अजीब आवाजें और कुछ अजनबी घटनाएं लोगों के बीच एक खौफ पैदा कर चुकी थी। हालांकि यह जेल बहुत पुरानी थी और इससे खौफनाक इतिहास के कारण इस जेल में बहुत कम लोग आते थे। विक्रम एक युवा और साहसी आदमी था जिसे एक छोटे अपराध के लिए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। विक्रम ने अपनी सजा को एक सामान्य घटना समझा, लेकिन अब उसे काला किला जेल में भेजा गया तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। जेल के गेट के पास खड़ा विक्रम अंदर से आई अजीब आवाजों को सुन सकता था। जेल में प्रवेश करते ही विक्रम को लगा कि जैसे कुछ गड़बड़ है। जेल की दीवारों घनी और काली थी। जैसे ही वो अंदर गया उसे कई पुराने कैदी मिले जिन्होंने उसकी आंखों में डर को देखा और फिर चुपचाप उसे जेल के अजीब नियमों के बारे में बताया। वे सब उसे चेतावनी देते हैं कि इस जेल में मौत के बाद भी आत्माएं बसी हुई है और हर दिन एक नया डर लेकर आता है। अजीब घटनाओं की शुरुआत। विक्रम की पहली रात जेल में थी। रात के समय जैसे ही विक्रम सोने के लिए लेटा, उसने अजीब सी आवाजें सुनने शुरू कर दी। आवाजें इतनी स्पष्ट थी कि उसे लगता था कि कोई उसकी बैरक में खड़ा है। वह उठकर देखता है लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें फिर से आती है और यह महसूस होता है कि जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। दूसरी रात विक्रम ने महसूस किया कि किसी ने उसे बार बार पुकारा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है और यही डर धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति पर असर डालने लगा। जब विक्रम ने यह घटनाएं दूसरे कैदियों से साझा की तो उन्होंने उसे बताया कि यह सब उन आत्माओं का काम है जो इस जेल में बसी हुई है। विक्रम को यह सब अजीब लगा, लेकिन अब वो समझने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भूतिया आवाजों और पहली मुलाकात। विक्रम अब इस जेल के डर से बाहर निकलने के लिए किसी उपाय की तलाश कर रहा था। एक रात विक्रम अपने बैरक में सो रहा था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे किसी की खांसने की आवाज सुनाई देती है और डर के मारे कांपता हुआ बिस्तर से उठता है और देखता है कि उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी। परछाई उसकी ओर बढ़ती है और विक्रम ने देखा कि उसकी आत्मा बहुत जख्मी थी, जैसे किसी ने उसे बहुत यातना दी हो। परछाई कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे जैसे बनना चाहते हो? विक्रम की सांसें अटकी और वो कांपते हुए उस आत्मा से कहता है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। आत्मा उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, तुमने इसे चुना है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। जेल में एक और साजिश। विक्रम अब अपनी स्थिति समझ चुका था। उसे अब पता चल चुका था कि इस जेल में सिर्फ वो आत्मा नहीं थी, बल्कि और भी आत्माएं बसी हुई थी। विक्रम ने निर्णय लिया कि वह इस जेल में किसी भी स्थिति में नहीं फंसेगा और जेल के गहरे रहस्य को उजागर करेगा। वो अपने कुछ नए दोस्तों से मिला जो जेल में पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने उसे बताया कि इस जेल के अंदर एक खतरनाक साजिश चल रही थी। विक्रम ने फैसला किया कि वह इस साजिश को रोकने के लिए कुछ करेगा। उसने उन आत्माओं को खिलाफ एक योजना बनाई ताकि वह उनकी पकड़ से बाहर निकल सके। विक्रम ने जेल के पुराने पुजारी से सहायता ली, जिसने उसे बताया कि आत्माओं को शांति तब मिल सकती है जब उनके अधूरे काम पूरे किए जाएं। विक्रम ने यह तय किया कि वह उन आत्माओं के अधूरे काम को पूरा करेगा ताकि उन्हें शांति मिल सके और वो जेल से बाहर निकल सके। आत्मा के रहस्यों का खुलासा। एक दिन विक्रम जेल के आंगन में घूम रहा था जब उसने जेल के पुराने कैदी से मुलाकात की जो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। उस कैदी का नाम था कुलदीप और वह कई सालों से जेल में था। विक्रम ने उसे पूछा कि क्या वो अभी इन अजीब घटनाओं का शिकार हुआ है। कुलदीप ने डरते हुए कहा, यह जेल नरक से भी बदतर है। यहाँ यह दीवार में एक आत्मा बसी हुई है और अगर तुमने इसे समझौता नहीं किया तो तुम्हारी हालत भी वह ही होगी जो बाकी लोगों की हुई। कुलदीप ने विक्रम को एक पुराने कमरे की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि इस जेल में क्या हो रहा है तो तुम्हें इस कमरे में जाना होगा। यह एक पुराना ग्रंथ छिपा हुआ है, इसे पढ़ने से तुम्हें यह सारी घटनाएं समझ में आ सकती है। विक्रम ने कुलदीप की बात मानी और उस कमरे की ओर बढ़ गया। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के अंदर पुराने धूलिस्त किताबें और दस्तावेजों को ढेर पड़ा हुआ था। विक्रम ने एक किताब को खोला और उसमें जो लिखा था वह उसके लिए एक बड़ा झटका था। किताब में यह लिखा था, यह जेल एक प्राचीन जगह है जहाँ कभी एक भूतिया अधिकारी ने अत्याचार किए थे। उसका नाम था राजीव सिंह और उसने इस जेल में कई निर्दोष लोगों की जान ली। उसकी आत्मा अब इस जेल में बसी हुई है
विक्रम ने देखा कि किताब में आगे लिखा था, अगर तुम इस आत्मा को शांति देना चाहते हो तो तुम्हें उसकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा, वरना उसकी आत्मा इस जेल में बंद ही रहेगी और जेल के सारे कैदी उसकी दया के बिना मरते रहेंगे। आत्मा की अधूरी इच्छाएं। विक्रम ने रात के समय कुलदीप से फिर मुलाकात की और उसे पूछा कि राजीव सिंह की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कुलदीप ने कहा, राजीव सिंह की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब तुम उसके पुराने अधूरे काम को करोगे। वो कभी जेल के अंदर किसी की मदद नहीं करता था और उसका एक सबसे बड़ा अधूरा काम था कि यह एक निर्दोष कैदी को बचा सके। ये उसकी गलती से मारा गया था। विक्रम ने यह सुनकर सोचा कि वह सचमुच निर्दोष कैदी को खोज पाएगा और राजीव सिंह को आत्मा को शांति दिला सकेगा। उसने यह निर्णय लिया कि वह जेल के इतिहास को और गहराई से समझेगा और उस निर्दोष कैदी के बारे में अधिक जानकारी जुटाएगा। जेल का इतिहास और राजीव सिंह की सच्चाई। विक्रम ने अगले कुछ दिनों तक जेल के पुराने कैदियों से जानकारी जुटाई। उसने जाना कि राजीव सिंह जेल का सबसे क्रूर अधिकारी था और उसने कई निर्दोष कैदियों को बिना किसी कारण के यातनाएं दी थी। वह हर समय अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था और किसी भी कैदी को बचने का मौका नहीं देता था। लेकिन एक दिन एक निर्दोष कैदी जिसका नाम राजू था, राजीव सिंह के हाथों मारा गया था। राजू एक शांत और निर्दोष आदमी था। इसे सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए जेल में डाला गया था। राजीव सिंह ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी। विक्रम ने यह जानकारी कड़ी मेहनत से जुटाई और उसे एहसास हुआ कि राजू की आत्मा को शांत करने के लिए उसे इस जेल के गहरे राज को खोलना होगा। अब विक्रम का उद्देश्य सिर्फ अपनी जान बचानी नहीं थी, बल्कि वह राजीव सिंह और राजू की आत्मा को शांति देने का भी प्रयास करेगा। आत्माओं से बातचीत। विक्रम ने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि आत्माओं से बातचीत करने के लिए एक विशेष विधि की जरूरत होती है। वह विधि थी एक पुराने पुजारी द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना। विक्रम ने एक रात अपने बैरक में अकेले बैठकर इन मंत्रों का जाप करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप किया, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और विक्रम ने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। विक्रम ने डरते हुए पूछा, क्या तुम राजीव सिंह की आत्मा हो? परछाई ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हें सही समझा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मैं और राजू दोनों यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि तुम हमें मुक्ति नहीं दे सकते। विक्रम ने संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें शांति देने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं राजू के अधूरे काम को पूरा करूंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। परछाई ने विक्रम को घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी मुक्ति भी संभव है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। राजीव सिंह की सच्चाई का पर्दाफाश। विक्रम ने पूरी तरह से तय कर लिया था कि वह जेल के अंधेरे रहस्यों को उजागर करेगा। उसने कुछ और दस्तावेजों को खंगाला शुरू किया और बहुत जल्द उसने राजीव सिंह के अतीत के बारे में चौंकाने वाली जानकारी हासिल की। राजीव सिंह ने जानबूझकर राजू को फंसाया था ताकि वह खुद को निर्दोष साबित कर सके। वह जाना जाता था कि राजू निर्दोष था, लेकिन उसकी हत्या की योजना के तहत उसने उसे हत्या के आरोप में फंसा दिया। राजीव सिंह का अतीत अब विक्रम के सामने था। वह समझ चुका था कि राजीव सिंह के लिए न्याय और सजा का अर्थ सिर्फ जेल में रहना नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। विक्रम ने एक पुरानी कैदी जो अब जेल से बाहर था उससे जानकारी ली। उसने बताया कि राजीव सिंह की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक राजू के नाम से जुड़ी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। विक्रम ने तय किया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा और राजू के नाम को साफ करेगा। अंतिम मुक्ति। विक्रम ने जेल के सबसे बड़े अधिकारी से मुलाकात की और उससे राजीव सिंह और राजू की सच्चाई के बारे में बताया। अधिकारी ने शुरू में विश्वास नहीं किया, लेकिन विक्रम ने उसे सबूत दिए और बताया कि राजू को निर्दोष साबित करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। विक्रम ने यह भी कहा कि अगर राजू के नाम से जुड़ी यह सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई तो राजीव सिंह की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अधिकारी ने विक्रम की बातों को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। अतः राजू के खिलाफ जो साजिश की गई थी वह उजागर हो गई। राजू के नाम को साफ किया गया और उसे न्याय मिला। इसके साथ ही राजीव सिंह की आत्मा को भी शांति मिल गया और वह इस दुनिया से विदा हो गया। विक्रम ने अपने प्रयासों से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उस जेल के खौफनाक रहस्यों को भी सुलझाया। उसने राजू और राजीव सिंह की आत्मा को शांति दिलाई और जेल के भीतर के भूतिया रहस्यों का पर्दाफाश किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।